मामूली हादसे ने मुल्क भर में फैले सिगरेट स्मगलिंग के बड़े रूट को बेनकाब कर दिया। एक मामूली ट्रैफिक हादसा, लेकिन उसके बाद सामने आने वाले इंकशाफात ने मुबैना तौर पर बलूचिस्तान से जनूबी पंजाब तक फैले सिगरेट स्मगलिंग के पूरे नेटवर्क पर सवालात खड़े कर दिए। 440 कार्टन नॉन कस्टम पेड सिगरेट से भरी गाड़ी हादसे का शिकार हुई तो ये राज भी खुल गया। आखिर इतनी बड़ी खेप चेक पोस्टों से गुजरकर पंजाब कैसे पहुंच गई? तहकीकात के मुताबिक अप्रैल में बलूचिस्तान से पंजाब आने वाली एक तेज रफ्तार गाड़ी हादसे का शिकार हुई, जिसके बाद सामने आने वाली तफसीलात ने कई आम सवालात को जन्म दे दिया। जराये के मुताबिक हादसे का शिकार होने वाली कार से 440 कार्टन नॉन कस्टम पेड सिगरेट बरामद हुए, जिन्हें बाद अज़ा कस्टम हुक्काम के हवाले कर दिया गया। जख्मी ड्राइवर की शनाख्त शोएब अख्तर के नाम से हुई, जिसे पुलिस ने तभी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया। तहकीकात के मुताबिक बलूचिस्तान से डेरा गाजी खान और जनूबी पंजाब आने वाली गाड़ियाँ रास्ते में कानून नाफिज करने वाले इदारों की चेक पोस्टों से गुजरती हैं। गाजी घाट, तौसा, बैराज, कोट, मुजफ्फरगढ़, सनावा समेत कई मकामात पर पुलिस, कस्टम, बॉर्डर पुलिस, पेट्रोलिंग पुलिस और रेंजर्स की मुश्तरका चेक पोस्टें कायम हैं। सवाल ये है कि अगर रास्ते में इतनी सख्त निगरानी मौजूद है तो फिर सैकड़ों कार्टन नॉन कस्टम पेड सिगरेट पर मुश्तमिल खेप मुबैना तौर पर इन चेक पोस्टों से गुजरकर पंजाब कैसे पहुंच गई? तहकीक में ये भी दावा सामने आया कि गाजी घाट और खर अरबी के दरियाए पतन मुबैना तौर पर स्मगलिंग के मुतबादिल रास्तों पर इस्तेमाल हो रहे थे, जहां निगरानी का निज़ाम मजीद मौसर बनाने की ज़रूरत महसूस की जा रही है। जराये का कहना है कि हादसे के बाद जख्मी ड्राइवर को अस्पताल मुंतकिल तो कर दिया गया, ताहम अगर इससे जामा तफ्तीश की जाती है तो मुमकिना तौर पर इस नेटवर्क के दीगर किरदारों, सप्लाई चेन, गाड़ियों के रूट्स और सहूलतकारों के बारे में अहम मालूमात हासिल की जा सकती हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि 440 कार्टन आखिर किन रास्तों से गुजरकर जनूबी पंजाब तक पहुंचे? क्या ये सिर्फ एक खेप थी या किसी बड़े नेटवर्क की एक झलक? और क्या मुतल्लिका इदारे इस मामले की तह तक पहुंच सकेंगे? ये सवालात वो हैं जिनके जवाब का इंतजार सबको है।